बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खाना खाने के बाद की जाने वाली 4 बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से आप लोगों के मैदे ख़राब होते हैं, आप मैदे के मसाइल में मुब्तला होते हैं, आपके मैदे में जलन होती है, साथ ही साथ आप खून की कमी और सेहत के मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। देखिए, मैदे की बीमारियों की अक्सरियत हमारे अपने रोज़मर्रा की मामूल की वजह से होते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। आज मैं 4 बड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा। आपने इन चीज़ों को कोशिश करना है कि अपनी ज़िंदगी में इनको चेंज करना है। नंबर 1 क्या करना है कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम फ़ौरन 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेते हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक अमल है। आप 1 घूंट 2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीने से खुराक के हज़म होने का जो एक नेचुरल सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी खुराक ज़्यादा देर तक आपके मैदे में पड़ी रहती है और जिसकी वजह से आपके मैदे के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप खाने के आखिर में पहुंच जाएं और आपको पानी की बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस हो रही है तो उसके बाद 1-2 निवाले खाना खा लीजिए। दूसरे नंबर पर, खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम खाना खा के फ़ौरन ही लेट जाते हैं। इस गलती की वजह से आपके मैदे के ख़राब होने के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती। तो आपने आज के बाद दूसरी ये गलती नहीं करनी। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक आपने लेटना नहीं है। आप काम करें, आप वॉक करें, आप आराम से बैठ जाएं, टेक लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं है। तीसरे नंबर पर, अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो खाना खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद वो चाय पी लेते हैं। अब ये एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपका मैदा तो ख़राब होता है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे खाने में मुफीद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन चाय की वजह से कम हो जाती है। वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, जिसकी वजह से आप खून की कमी का शिकार हो सकते हैं। तो क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने चाय नहीं पीनी। कम से कम आपने 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक चाय का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो आपके खाने के मुफीद न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो कि आयरन होगा, मिनरल्स होंगे, वो एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होंगे, आपके जिस्म का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। तो खाना खाने के जो मुफीद असरात होते हैं वो आपके जिस्म तक नहीं पहुंचेंगे। तो आपने ये वाली गलती काफ़ी हद तक अपने लाइफस्टाइल से निकालनी है, ताकि आप मैदे की बीमारी में भी मुब्तला ना हो, आप खून की बीमारी में भी मुब्तला ना हो। चौथे नंबर पर क्या करना है कि कुछ लोग खाना खाने के बाद या एक हैवी मील लेने के बाद एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज मतलब या वो रनिंग करते हैं, जिम चले जाते हैं, या बहुत ज़्यादा सीवियर तेज़ तेज़ वॉक कर लेते हैं। आपने ये काम भी नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो हिस्सा जिस्म का काम कर रहा होता है उसमें खून की मिकदार ज़्यादा पहुँचाई जाती है। अब जब आप खाना खाते हैं तो आपके मैदे में खून की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप जिम करेंगे, तो क्या होगा कि आपके पट्टों में, आपके मसल्स में खून की ज़रूरत महसूस होगी। तो आपका मैदा भी डिस्टर्ब होगा, आपके पट्टों में भी खिंचाव आ सकता है, दोनों तरफ से आप नुकसान में मुब्तला हो सकते हैं। तो आपने खाना खाने के बाद सीवियर एक्सरसाइज या सख्त एक्सरसाइज नहीं करनी। आप क्या कर सकते हैं कि हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें थी, ये 4 चेंजेस थी जो आपने अपनी ज़िंदगी में लाना है। हम सब इस गलतियों में मुब्तला होते हैं और इन 4 गलतियों की वजह से हम सब मैदे के मसाइल, खून की कमी के मसाइल में मुब्तला हो रहे हैं। शुक्रिया।